जो इस नए घटक में सबसे ज़्यादा वोट शेयर जिनका है, उनके दरमियान में से भी एक नायब वजीर आला यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये मुस्लिम माइनॉरिटी का बहुत दिनों से मुतालबा है। वजीर आला मुअज़्ज़ज़ नीतीश कुमार साहब से और नायब वजीर आला जनाब तेजस्वी साहब से कि साहब आपकी सरकार पर अभी लोगों ने भरोसा जताया है, 10 लाख की नौकरी दिलाना चाह रहे हैं। जाहिर है इन 3 सालों में 10 लाख की नौकरी दिलाने वाला काम एक बड़ा काम होगा। तेजस्वी जी का कद इससे बहुत ऊंचा होगा। ये राजद को बड़ी पार्टी बनने का अवसर मिला MIM के लोगों को ले जाकर अपने साथ जोड़ने में, वो नहीं तो दाव पेच फंस सकता था। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही AIMIM जो है वो अपनी पुरानी हसरत को पूरा करना चाहती है। आखिर क्या है ये हसरत जिसे पूरा करना चाहते हैं? अख्तरुल इमान हम हमारे साथ बात करने के लिए। क्या चाहते हैं इस सरकार से आप? देखिए, हमारी कोई अपनी हसरत नहीं है। MIM उठी है इक़्तिदार की हवस के लिए नहीं। MIM आई है मैदान सियासत में हक़ व इंसाफ की आवाज़ लगाने के लिए। हम अक़लियतों के, दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। सीमांचल के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए हैं। अभी हमारा मुतालबा ये है कि BJP से अलग हटकर नए गठबंधन में जो नई सरकार बनी है, उस सरकार में 2 सरकार के मुखिया और उप मुखिया ने अभी वोट लिया है और जाहिर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो हम ये समझते हैं कि वो अक़लियत के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो इस नए घटक में सबसे ज़्यादा वोट शेयर जिनका है, उनके दरमियान में से भी एक नायब वजीर आला यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये मुस्लिम माइनॉरिटी का बहुत दिनों से मुतालबा है, इसलिए हम उसकी वकालत कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं जनाबे वजीर आला मुअज़्ज़ज़ नीतीश कुमार साहब से और नायब वज़ीर आला जनाब तेजस्वी साहब से कि साहब आपकी सरकार पर अभी लोगों ने भरोसा जताया है। और अभी तो ये है, मैं इन हालात में बोल रहा हूँ जबकि मैं बड़ा घायल और ज़ख्मी भी हूँ, उसके बावजूद भी चूँकि राजद को बड़ी पार्टी बनने का अवसर मिला MIM के लोगों को ले जाकर अपने साथ जोड़ने में, वो नहीं तो दाव पेच फंस सकता था। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर माइनॉरिटी का एक नायब वज़ीर आला बनाया जाए। और ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, संविधान से अलग हटकर, परंपराओं से अलग हटकर बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो सरकार गई है उसमें भाजपा के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और जहाँ तक मामला है अभी आंध्रा में 5-5 हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और महाराष्ट्र में भी हैं। तो ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं इंसाफ के तकाजे के ऐन मुताबिक कह रहा हूँ कि मुस्लिम माइनॉरिटी का इस नए घटक में बड़ा वोट शेयर है। आप उनको भी मौका दीजिए ताकि उनका विश्वास आप पर और जमे। मैं समझ गया। आप डिप्टी CM की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज से एक डिप्टी CM होना चाहिए जी। क्या आप बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो गठबंधन के साथ मेरा मामला ये है कि उसने तो मुझे बुलाया भी नहीं है, लेकिन मैं जो चूँकि वो BJP और RSS खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसलिए मुद्दों के साथ मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। जिस वक्त मैं 5 के 5 था, उस वक्त भी जब लालू जी ने सरकार बनाने का प्रयास किया था, तो उस वक्त भी हम लोगों ने 5 आदमी ने विश्वास दिलाया था। वो यही कहा था कि हम में से कोई मंत्री नहीं बनेगा, हम अनकंडीशनल सपोर्ट आपको करेंगे। MIM की यही पॉलिसी है कि मंत्रालय के लिए हम नहीं लड़ते, बल्कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हम ये आवाज़ जो उठा रहे हैं, ये मैं अपनी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं, बल्कि समुदाय के मुफाद के लिए। क्योंकि बिहार में, UP में और देश में भी जात और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाति आधारित राजनीति हो रही है। टिकट जाति आधारित बांटा जा रहा है, मंत्रालय जाति आधारित दिए जा रहे हैं। तो जिस समुदाय का सबसे बड़ा वोट शेयर है, उसको कम अज कम एक नायब वज़ीर आला की कुर्सी मिलनी चाहिए। मैं वाजिब और इंसाफ की बात कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि इस बार जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो 4 अक़लियत समाज से मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो पिछली बार के हिसाब से ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव मैसेज। मैं 4 की बात क्या है, सवाल ये पैदा होता है। शाहनवाज जी भी कहा जा रहा है कि बन रहे हैं, आपके जो विधायक थे पहले। भाई वो कौन बने? जो लोग अपने मुफाद के लिए गए हैं उनके मुफाद की बाराबरी होगी। वो ज़ाती मुफाद का मसला है। मैं तो कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले देखिए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। मामला ये है कि इस नए घटक दल में मुस्लिम माइनॉरिटी का रेशियो क्या है, उस हिसाब से 4 क्या
उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, इनको मिलना चाहिए। एक सवाल है उनको मेरा, मिलना चाहिए। हाँ एक सवाल है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, क्या तेजस्वी यादव का जो वादा था सीमांचल को लेकर कि सीमांचल आयोग, सीमांचल कमीशन बनाया जाएगा, लगता है कि पूरा करेंगे? भाई लगता है कि पूरा करेंगे। वचनबद्धता तो रही है लोगों में, अच्छे सियासतदानों में, और मैं समझता हूँ कि 2016 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था यहाँ का हर एमएलए भी मंत्री बन जाएगा तो तुम्हारी तकदीर नहीं बदलेगी। इन 74-75 सालों से जो यहाँ पर हकमारी हुई है उसका एक ही रास्ता है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल धारा 371 के तहत बने, और 371 के लिए दो बार प्राइवेट बिल भी पेश किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। देश के 5-6 जगहों पर धारा 371 के तहत स्पेशल जोन बना हुआ है और सीमांचल उसका हकदार है। चूँकि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि बिहार फीसदी है और बिहार में सबसे ज़्यादा फीसदी अगर सीमांचल है। पर कैपिटा इनकम का मामला हो, लिटरेसी का मामला हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, सब में बाढ़ हो, इस मामले में सबसे बुरा है, इसलिए वो बनाना चाहिए। और मैं अब क्यों कहूँ, ये तो उन्होंने वादा किया है, चूंकि एमआईएम की लड़ाई थी तो उसने भी इसे लोक कर लिया है, तो अब उनको बनाना चाहिए। बल्कि हम लोग तो ये भी मुतालबा करेंगे कि बड़ा अच्छा बयान दिया है गरीबों के बारे में, प्लान को रोकने के बारे में, दिल में बड़ी नरमी है तेजस्वी साहब की। 10 लाख की नौकरी दिलाना चाह रहे हैं, जाहिर है इन 3 सालों में 10 लाख की नौकरी दिलाने वाला काम एक बड़ा काम होगा। तेजस्वी जी का कद इससे बहुत ऊँचा होगा और हम चाहेंगे इस 10 लाख में कम से कम 1 लाख नौकरी तो सीमांचल में चाहिए। बड़ा वादा किया उन्होंने और मैं समझता हूं कि नौजवान आदमी है, इस वादा को पूरा करेंगे और उसमें देंगे तो हम लोग समझते हैं कि बड़ा भला होगा इससे। आपकी भी उम्मीदें तेजस्वी से है? मैं कह रहा हूं कि जो कुछ उन्होंने भी कहा है, अभी तो करने के दिन उनके आ रहे हैं, तो जाहिर है कि हम लोग अच्छी उम्मीद रखते हैं कि करें वो। मैं गर्चे घायल हूँ, जख्म मुझको मिला है, लेकिन मैं अपने जख्म को बर्दाश्त करके समुदाय, समाज, राज्य के भलाई के लिए जो भी काम करेगा मैं उसकी तारीफ करूँगा, और अगर काम नहीं करेंगे तो फिर उसको देखा जाएगा। क्योंकि अभी मामला ये है कि शब्दों की बाजीगरी बीजेपी का रोल है। बोला कि वो इलेक्शन ही हंगामा था, लेकिन अभी तो इलेक्शन का भी मामला नहीं था। गठबंधन बनने के बाद जब इसने ओथ ले लिया है तब इसने बताया है, तो इसके माने बहुत ही संजीदा फैसला है इनका। ये तो नहीं था कि ना कि भाई इस तरह के बयानबाजी करेंगे वोट ले लेंगे, ये तो बाजाप्ता चीफ मिनिस्टर बनने के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दिया है उन्होंने। इसके माने बहुत ही संजीदा, उनके पास कोई न कोई ब्लूप्रिंट है, कोई प्रोग्राम है, और मैं समझता हूँ ये काम जरूर वो कराएंगे। ये काम कराएंगे तो हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, तो बड़ी बात होगी हमारे लिए। एक आखिरी सवाल है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ है उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो आपकी पार्टी को होगा इस चुनाव के बाद। किसने कहा नुकसान होगा? हम उसकी परवाह किए हैं क्या कि नुकसान का? अब जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट हो जाएगा महागठबंधन। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि जनता की भलाई वो कर देना है, हम कहीं नहीं रहे, उसकी परवाह नहीं है। जनता की भलाई कर देना, और क्या कर पाएंगे हम उससे कभी घबराए नहीं। जिस दिन हमारे ये चारों मेरे पंख तोड़ दिए गए थे, पाँव काट दिए गए थे चारों, ये हमने उस दिन भी वो मायूस नहीं हुआ था। जनता के हित के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारे लिए और मौके निकल कर आएंगे। किसने कहा आपको? और मौके निकल कर आएंगे। चलिए, ये थे अख्तरुल ईमान। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।